पोदार हाउस के बाहर नशे में धुत वरुण को देखकर अभीरा और अरमान पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत उसे उठाकर पोदार हाउस के अंदर ले आते हैं। वरुण की इस हालत को देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके घर वालों को सूचना दी जानी चाहिए। अरमान वरुण का फोन उठाता है और उसके माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा खुलासा सामने आता है। फोन कायरव और मुस्कान के पास पहुंचता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा वरुण पोदार हाउस में है, वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि अब साफ हो चुका है, तानिया का कनेक्शन उसी कंपनी से जुड़ा है जिसकी वजह से अभीरा और अरमान का वीडियो वायरल हुआ था। इस वजह से दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पूरा परिवार इससे प्रभावित हो रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि तानिया ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसकी सही जांच पड़ताल किए बिना ही उसने अपने मैनेजर की बातों पर भरोसा करके पैसे लगाए। उसे लगता था कि उसका भाई का मैनेजर इतने सालों से कंपनी संभाल रहा है, तो वह गलत सलाह नहीं देगा। इसी भरोसे पर तानिया ने भारी निवेश किया और उस कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन गई। लेकिन जब उस कंपनी का नाम सामने आता है और तानिया का नाम उससे जुड़ जाता है, तो पूरा पौदार परिवार सदमे में आ जाता है। अब तानिया का नाम वीडियो स्कैंडल के साथ जुड़ने से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भले ही तानिया को इस साजिश की सच्चाई का अंदाजा ना हो, लेकिन अब पुलिस कंप्लेंट के चलते वह बड़ी मुसीबत में फंसती दिखेगी। इसी बीच वरुण की हालत खराब होकर वह सड़कों पर बेहोश पड़ा मिलता है। अभीरा और अरमान उसे देखकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करते हैं और घर ले आते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि वरुण के माता-पिता को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। अरमान वरुण का फोन लेकर कॉल करता है और वहीं से खुलासा होता है कि वरुण कोई और नहीं, बल्कि कायर्व और मुस्कान का बेटा है। कायर्व और मुस्कान जैसे ही यह सुनते हैं, तुरंत पोदार हाउस पहुंचते हैं। वहां पर एक बड़ा मिलन और खुलासा देखने को मिलेगा। तानिया भी वहीं पहुंचेगी और वरुण को पहचान लेगी, क्योंकि वह पहले उससे वीडियो कॉल पर बात कर चुकी होती है। हालांकि कायरव और मुस्कान अभीरा और अरमान को तुरंत नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अभीर के जरिए यह कनेक्शन सामने आएगा। अभीर, जो दोनों को अच्छे से जानता है, इस कहानी में अहम भूमिका निभाने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मिलन कैसे होता है और सच किस तरह सामने आता है। क्या कायरव, मुस्कान, अभीरा, अरमान और अभीर सब एक साथ फिर से मिल पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि ये सारे किरदार एक साथ आएं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।